हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो भाई लोग, आई सपोज आपकी प्रिपरेशन बहुत बिंदास चल रही होगी और आज इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और आईयूपीएससी और ट्रिवियल नेमिंग को डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अब इधर देखते हैं, आज हमारा जो डिस्कशन है वो हैलोजन पे होगा, फिर हम लोग अल्कोहल्स पे जाएंगे, फिर फिनॉल्स पे एंड फाइनली ईथर पे खत्म कर देंगे अपनी वीडियो को। तो देखिए, हैलोजन के मैंने 10 केस लिख के रखे हैं, नीट, जेई, एम्स जो भी सवाल पूछे गए थे वो भी लिख लिए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता हो मे बी आपको जरा सी प्रॉब्लम आए, तो एक बार आप जो ना डिस्क्रिप्शन से पिछली वाली वीडियो देख लो, तो हो सकता हो आपको ये बहुत अच्छा लगे। अब शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। पहले आपको थोड़ा सा बता दें, रंग बदलते हैं सबसे पहले। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है इसको आप एक बार में समझिए, फिर आप मरते मरते नहीं भूलोगे। जैसे कि आपने देखा था कि आपके पास हम लोग के बचपन में कार्टून आता था बेंटेन। बेंटेन जो होता था उसको जब ओमनिट्रिक्स मिल जाती थी तो वो कन्वर्ट हो जाता था एलियंस में, वो भी एक नहीं 10-10 एलियंस में। ठीक सेम कहानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। ये जो हमारा बेंटेन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो आपकी ओमनिट्रिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप है। जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो फिर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, जो यहां पर तो 10 थे लेकिन यहां पर ये इंफिनिटी तक हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अटैच हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कहोगे कि भाई साहब, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक बदल जाएगी। ठीक, तो वो ग्रुप हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, सॉरी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। आज हेलो एल्केन से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसकी नेमिंग। पहले वाले सवाल से ही हमने सिंपल क्वेश्चंस, इसमें थोड़े कम ही हैं, मतलब 10 है तो 5 सिंपल मान लो, 5 थोड़े से अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अब समझिएगा बात को मेरी। इसकी नेमिंग करोगे तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। ठीक, एक नंबरिंग कुछ बच्चे कहते हैं, जरा से इधर देखिए कि आप इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। अब वैलिड कौन सी नंबरिंग है, ये वाली की ये वाली? तो आईयूपीएससी वाले कहते हैं कि भैया अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करिए। और अल्फाबेट ये कहता है कि क्लोरो का सी पहले आता है एबीसीडी में, तो फिर फ्लोरो को भूल जाइए। नंबरिंग आपकी सही जो होगी इट विल बी दिस वन, 1 2 3 4। मैंने क्लोरो की साइड से नंबरिंग कर दी। अब देखिए 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या रह गया 1 पे क्लोरो 4 पे फ्लोरो, तो 1 क्लोरो और 4 पे फ्लोरो, तो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो ब्यूटेन। इसकी बात करी जाए तो बच्चा क्या करता है 1 2 3, ये यहीं पर शुरू में ही गलत हो जाता है। ये हो गया गलत, आपने नंबरिंग गलत कर दी है। अगर आपके पास हैलोजन है और डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, हैलोजन को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इस केस में क्या होने वाला है बच्चों, ये नंबरिंग पहले सही कर लें तो फिर इसमें और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोपीन, चाहे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। उसके बाद यहां पे क्या है, 3 पे फ्लोरो है तो फिर 3 फ्लोरो साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा है, अगर आप नंबरिंग करोगे तो भाई यहां पे क्लोरीन कहीं ना कहीं करीब है, 1 2 3 4 5। अब समझने वाली बात यह है कि 5 के लिए क्या नाम आएगा, यह आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या रह गया हमारे पास, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक मिथाइल है, उस पे क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। क्या नाम होगा, क्लोरोमिथाइल। तो फिर आप क्या लिखोगे, 1 पे हमारा क्या रह गया है, 1 क्लोरोमिथाइल। मिथाइल को मैं एम लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो ये आ गया 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अभी भी आप अगर आप देखोगे यहां पे एक ग्रुप, यहां पे एक ग्रुप मिथाइल रह गया है, तो नाम में क्या लिखेंगे 1,3 डाई मिथाइल। थोड़ा लंबा हो गया है, इसका नाम है ये भैया और ये इसका है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या आया 1,3 डाइमिथाइल, ये वाले मिथाइल हो गए हमारे, और 1 क्लोरोमिथाइल ये हो गया 1 क्लोरोमिथाइल, और साइक्लोपेंटेन तो ये था ही। अब इसी को हमसे जेई में पूछा गया 006 में, बहुत अच्छा सवाल नहीं है, आई होप आप कर लोगे। पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे, डबल बॉन्ड को, हैलोजन को नहीं दोगे। तो फिर डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस की बात करी जाए तो 1 ये और 2 ये। ठीक, कुछ बच्चे सोच रहे इसको 1 करे इसको 2 करे, अगर इसको 1 करोगे तो डबल बॉन्ड भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन तो ये था ही,
ठीक है ना, साइक्लोहेक्सीन। अब उसके अलावा इसमें क्या है, 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो और ये 3 पे ब्रोमो, तो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ठीक बात, 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। पहले साइक्लोहेक्सीन, 3 पे ब्रोमो और 1 पे क्लोरो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेरी है। अब इसमें नंबरिंग का ही चक्कर है, कुछ करना वरना नहीं है। देखो यार, ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, ठीक, पड़ोस में क्लोरीन मिला 2 3 4 5 6, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 पे ब्रोमो, सही बात, 2 पे क्लोरो और उसके बाद 5 पे आयोडो, बचा कुछ क्या रह गया, साइक्लो है ये और ये हो गया हेक्सेन। तो ऐसे आप करोगे, ये वाला आपको ऐसा सवाल एम्स में मिलेगा। आप नंबरिंग कर लो, सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक, 2 पे क्या लगा हुआ, एक फिनाइल रिंग। जब बेंजीन रिंग साइड चेन हो जाए, मेन चेन का हिस्सा ना हो, तो उसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। और फिनाइल में भी अगर आप देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमोफिनाइल, 4 ब्रोमोफिनाइल। तो ये हो गया 4 ब्रोमोफिनाइल। ये 2 की बात हो गई, इसको ब्रैकेट में बंद किया। 3 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा हुआ है, तो यहां पे लिख रहे हैं 3 क्लोरो, इसको अलग कर दे इससे, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो। अब हमारे पास क्या बचा, ये ब्यूटीन बचा हुआ है, ब्यूट है, 2 है और इन है। तो बड़ा ही लॉजिकल वे में इसको करिएगा, ज्यादा होशियारी मत करिएगा, एक एक करके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम रखिए। पहले क्या हो जाएगा, 2 4 ब्रोमोफिनाइल 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ठीक, ब्यूट 2 इन पहले इधर से आया, 3 क्लोरो ये मैंने पकड़ लिया और ये ब्रोमोफिनाइल था। अब इस वाले की बात करें तो ये 2 बार रिपीट हुआ है नीट में, नीट नहीं मतलब AIPMT बोलते थे 98 और 11 दोनों में। अब इसका मसला क्या है, ध्यान लगाइए, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो गया, पेंट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड था, पेंट 2 इन। अब एक मसला ये आता है, ये 2 पे क्लोरो है और 3 पे आयोडो है, आपने लिखा 2 पे क्लोरो और 3 पे आयोडो, ठीक। अब हमारे पास क्या रह गया, एग्जामिनर साहब ने हमसे ये भी पूछ लिया कि ये सिस है कि ट्रांस है। तो अगर आप ध्यान लगाओगे, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, देयरफॉर ये ट्रांस होगा। आइसोमेरिज्म में आपका टीचर आपको पढ़ा के भेजता है, नहीं पढ़ाए तो अभी बस 2-3 दिन अगर आप बढ़ेंगे, डे 9 में से आज है, इसको बदलना भूल गए, तो डे 9 में आज आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिया है कि सिस ट्रांस वाला। फिर इसके बाद इसके जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो हम लोग फर्दर किसी दिन, या ये 9 से जब हम लोग 12 या 13 डे पे आएंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी पे, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, स्वास्तिक। इसमें अगर आप देखोगे, देखो यहां से करें, क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग, फ्लोरीन की तरफ से मत कर देना, 1 2 3। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक नंबरिंग ये भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, 5 की चेन बना दीजिए ना आप, 5 की मत बनाइए, आपके फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहे हैं 5 की चेन में, तो बेटर ये है कि 3 की बनाएं, लेकिन अपने फंक्शनल ग्रुप को कवर करके चले। अब इसमें नाम रखना कोई कलाकारी तो है नहीं, 3 के लिए क्या होगा, प्रोप एन, ठीक, 1 पे क्लोरीन और 3 पे फ्लोरो लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, शॉर्ट में लिख रहे हैं 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, बोर्ड पे थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए 1 क्लोरो 3 फ्लोरो प्रोपेन। छूट क्या गया, ये देखिए 2 कार्बन छूट गए, ये 2 कार्बन छूट गए, जब 2 छूट जाते हैं तो कहते हैं इथाइल है, तो यहां पर इथाइल, यहां पे इथाइल, 2,2 डाई इथाइल, सही बात, 2,2 डाई इथाइल, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो प्रोपेन। लास्ट हमारे पास ये है 1 2, ये भी नीट में पूछा गया, काफी पहले AIPMT में 96 में पूछा गया। 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक, 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो और 3 पे मिथाइल है, तो यहां पे लिखे दे रहे 3 मिथाइल, ये 1 कार्बन छूट गया था, दैट विल बी मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आजकल ये ट्रेंड में है। ये एक्चुअली है क्या, ये DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इस पर डिस्कशन अलग से करेंगे, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो तो आगे बताएं, हटाएं इसको। अब DDT के जो है 2 नाम चल रहे हैं मार्केट में, दिक्कत ये है, मतलब दिक्कत ये नहीं है, ये मतलब फैक्ट है, पुराना वाला भी सही है और नया वाला थोड़ा ज़्यादा सही है। तो पहले पुराना वाला आपको बताएंगे, फिर नए वाले की तरफ ले जाएंगे। तो DDT की अगर आप शक्ल देखोगे, प्रिपरेशन तो आपको हेलो एल्केन में आपका टीचर बताता ही है, शक्ल अगर आप देख रहे हैं
तो DDT कुछ ऐसा होता है, बना दे पहले बढ़िया सा DDT। ऐसे आपके पास DDT रहता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, अब इसमें मसला ये है कि अगर नेमिंग की बात करी जाए तो जो पुराना वाला सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। 2 कार्बन के लिए क्या करोगे, इथेन कर दोगे। ठीक, 2 कार्बन के लिए क्या किया, इथेन कर दिया। 1 पे अगर आप देखोगे तो 3 क्लोरो लगे हुए हैं, तो क्या लिखा 1,1,1 ट्राई क्लोरो। ठीक, 2 पे अगर आप देख रहे हैं तो ये बेंजीन है, ये साइड चेन बन चुका है, तो क्या लिखोगे, फिनाइल। क्या लिखेंगे, फिनाइल। और ये इस पे क्लोरो है, तो देखिए 1 2 3 4, तो नाम होगा 4 क्लोरोफिनाइल। क्या लिखा मैंने, 4 क्लोरोफिनाइल। ये कहां पे अटैच है, 2 पे अटैच थे भैया, 2 से ये 2 अटैच हैं, तो 2,2, तो क्या नाम आया 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। एक चीज रह गई है, यहाँ 2,2 के आगे कुछ बच्चे यहाँ पे डाई लगा देते हैं, तो यहाँ पे डाई नहीं लगेगा। IUPAC वाले कहते हैं कि डाई की जगह यहाँ पे क्या लगाओ, बिस लगाओ, बिस सही रहेगा। तो एग्जैक्ट नेम आएगा 1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ये नाम आ जाएगा। बिस का आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई साहब बिस का यूज कब करेंगे, जब आपके पास आइडेंटिकल साइड चेन्स होंगी, आइडेंटिकल साइड चेन्स होंगी और वो भी सब्स्टिट्यूटेड होंगी। क्या होंगी, सब्स्टिट्यूटेड। तो इस केस में डाई का यूज मत करना, वहां पर बिस यूज कर लेना। अब यहां पे देखो ये आइडेंटिकली तो है दोनों, और देखिए दोनों बेंजीन रिंग्स में सब्स्टिट्यूशन भी है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो डाई की जगह क्या लगा दिया, बिस लगा दिया। अब ये तो पुराना वाला नेम है कि भैया इसका नाम क्या होगा, 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। अब इसके बाद IUPAC ने अपने रूल्स को थोड़ा सा हर साल, हर 5-6 साल पे चेंज करते हैं। तो IUPAC ने 2013 में अपनी ब्लू बुक में कुछ नए रूल्स दे दिए। ठीक, उन नए रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नाम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। अब अभी तक तो हम लोग यही लेके चल रहे हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर नए रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे तो नाम बदल जाएगा। अब उस बदले हुए नाम को सीख लीजिए, क्योंकि एम्स या जेई में किसी ना किसी साल वो बदला हुआ नाम पूछ लिया जाएगा। ज्यादा पहले नहीं बदला गया, 7-8 साल पहले ये बदला गया है। ठीक, अब देखते हैं इसके वाली नेमिंग का क्या चक्कर है। अभी तक हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से नेमिंग कर रहे थे। किसके हिसाब से नेमिंग कर रहे थे, प्रायोरिटी के हिसाब से। जो नई वाली नेमिंग है उसमें ये कहते हैं प्रायोरिटी का चक्कर छोड़ो, जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है वहां से नंबरिंग कर दो। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा लिख रहा था उनको, तो उन्होंने कहा ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2। अब 2 कार्बन है तो नाम क्या आएगा मेरे भाई, वो बात की बात है। जो सब्स्टिट्यूशन है उसको आप पहले दिखाओ। सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्लोरोफिनाइल, या कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन। फिनाइल तब लिखते थे, फिनाइल ये कब लिखा था, जब हमारा ये साइड चेन था। अब ये मेन चेन बनेगा, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्या लिखा पहले, क्लोरोबेंजीन, या बेहतर नाम है 4 क्लोरोबेंजीन। अब ये 2 बार है तो अगेन बिस का यूज होगा। आपने ब्रैकेट लगाया और लिखा बिस। अभी तक मैंने इतना नाम देखिए रख दिया है। ये था क्लोरोबेंजीन, 4 क्लोरोबेंजीन, 2 बार था तो मैंने क्या लिख दिया, बिस 4 क्लोरोबेंजीन। सही बात। अब इसके बाद मसला ये आता है कि हमारे पास ये जो ऊपर का है उसको कैसे नाम रखेंगे। ठीक, तो अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पर देखिए 2 पे क्या है, 2,2,2 ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो है ना, तो ऐसे ही करते हैं 2,2,2 ट्राइक्लोरो। ठीक, इतना मैंने कर दिया। उसके बाद 1 से 2 रिंग्स अटैच हैं। एक ये क्या है, 1 है, मान लेते इधर 1 ले लो और इधर एक 1 डैश ले लो। ठीक, तो इससे 2 रिंग्स अटैच है। तो इस केस में इन्होंने कहा कि बता दीजिए 1 से 2 रिंग्स अटैच है या 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो 1 से जब 2 सब्स्टिट्यूशन है तो उन्होंने कहा आगे लिख दीजिए 1,1 डाइआइल। ठीक, 1,1 डाइआइल। डाइआइल ये बता रहा है कि 1 से हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक, और ये जो 2 सब्स्टिट्यूशन, एक 1 है और एक 1 डैश है। एक क्या है, 1 है और एक 1 डैश है। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को ब्रैकेट के बाहर लिख लो, 1,1 डैश, ऐसे। तो ये हमारा नया वाला नेम है। IUPAC 13 के हिसाब से
इसमें सीनियरिटी अब प्रायोरिटी ना देख के मल्टीप्लिकेटिव वाला सिस्टम रखा है। ये था क्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया 4 क्लोरोबेंजीन, ठीक 20 लगा दिया क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था। उसके बाद हमारे पास 2,2,2 ट्राइक्लोरो 1,1 डाइआइल। डाइआइल का चक्कर समझ लीजिए, अगर बीच में 2 कार्बन है और दोनों में से किसी एक से सब्स्टिट्यूशन है तो डाइआइल। अगर एक ही कार्बन यहाँ पे होता, फर्ज कीजिए मैं आपसे कहता मेरे पास ऐसे सिस्टम है यूं करके और यहीं पर क्लोरोबेंजीन लगे हुए हैं, एक कार्बन होता तो इसका नाम रखते मिथाइलिन। क्या नाम रखते? मिथाइलिन नाम रखते अकॉर्डिंग टू IUPAC 13। 2 है तो डाइआइल, तो ये नाम आएगा 1,1,2,2,2 ट्राइक्लोरो 1,1 डाइआइल विद इन ब्रैकेट बिस 4 क्लोरोबेंजीन। अब देखो यार, ऑप्शन में ये हो तो इसको टिक लगा देना, और अगर बेहतर जवाब चाह रहे हो तो ऑप्शन में इसको टिक लगा देना। दोनों हो तो ऑल मतलब बोथ 1 और 2 भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। तो ये जरूर सीख के जाइएगा कि DDT का जो पुराना नाम है, जो नया नाम है, उसको हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। अब DDT हो गया है तो आगे बात करते हैं हम लोग एक इसमें हैलो एल्केन्स में आपसे कभी कभी क्लोरोफॉर्म पूछ सकता है। क्लोरोफॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोफॉर्म के साथ जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है फ्रियॉन्स, क्योंकि फ्रियॉन्स हमारे NCERT में कहीं ना कहीं आपको लिखे दिख ही जाएंगे। बात करने जा रहे हैं फ्रियॉन्स की। पहले फ्रियॉन्स में आपको कोडिंग दिखेगी, जैसे आपसे मेरे पास सबसे कॉमन फ्रियॉन है 012। उसके अलावा एक बार हमसे प्री मेडिकल में पूछ लिया कि जो हमारा फ्रियॉन है 114, इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि फ्रियॉन का चक्कर क्या है। फ्रियॉन क्या कि जो कोड है ये हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, इसमें जो पहला इनिशियल डिजिट होगा वो बताएगा कार्बन के बारे में, दूसरा होगा वो बताएगा हाइड्रोजन के बारे में, और तीसरा वाला बताएगा फ्लोरीन के बारे में। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इतना सिंपल है। या एक को और अच्छे से करें तो क्या करें, कार्बन को जो रिपोर्ट किया जाता है वो -1 के साथ रिपोर्ट किया जाता है, हाइड्रोजन को रिपोर्ट किया जाता है +1 के साथ, और फ्लोरीन को एज इट इज। अब बेहतर है। अब यानी कि अगर आपसे फ्रियॉन 012 कह रहा है तो इसका मकसद क्या है। उसके कहने का मकसद है कि कार्बन -1 अगर 0 है तो यानी कि एक कार्बन प्रेजेंट है, मैंने एक कार्बन ले लिया। फ्लोरीन के आगे 2 है ये, तो ये यहाँ पे 2 फ्लोरीन होंगे। ठीक, उसके अलावा हाइड्रोजन +1 के फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 0 + 1 तभी तो 1 आया होगा, तो यानी हाइड्रोजन 0 है यहाँ पे, तो इस केस में हाइड्रोजन 0 हो जाएंगे। तो फिर बचा क्या, 2 क्लोरीन लगाने हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसीलिए इनको कहा जाता है। अब IUPAC नेम करना तो कोई कठिनाई है नहीं भैया, मेरे 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई फ्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथेन। ये वाला खुद से ट्राई करो। फ्रियॉन 114, इसके लिए क्या है हमारे पास, समझिए बात। 114 का मकसद क्या है, 1 का मतलब पहला कार्बन +1, और यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन +1, और 4 का मतलब है 4 फ्लोरीन। ठीक, अब समझिएगा कार्बन +1 की वैल्यू क्या है, 1 है। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होता है, कार्बन -1 होता है। ठीक, कार्बन -1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसमें कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। 2 - 1 ही तो 1 आता है भाई साहब। फिर H+1 ये 1 है, तो यानी कि हाइड्रोजन हमारे जो होंगे दैट विल बी 0, तभी तो 1 आया होगा। 0 + 1 1 आ गया, और 4 फ्लोरीन रहे होंगे इसमें। तो बस अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला होता है CC, 2 फ्लोरीन यहाँ पे दे दो और 2 फ्लोरीन यहाँ पे दे दो, और बचे कुछ आप क्लोरीन लगा दो ऐसे। तो ये होता है फ्रियॉन 114। अब कुछ करना नहीं है कलाकारी, नाम लिखेंगे तो फिर 1,2 डाई क्लोरो, और यहाँ पे है 4 फ्लोरो, तो 1,1,2,2 टेट्रा फ्लोरो। ठीक, और फाइनली इथेन है ये, तो एथेन। तो फ्रियॉन्स की नेमिंग आपको बता दी है, कैसे करोगे। ये 114 या ये जो डिजिट्स लिखे होते हैं इनका क्या मकसद होता है। वैसे NCERT में ये वाला फ्रियॉन दिया हुआ है, सबसे कॉमन फ्रियॉन है, AC वगैरह में यूज़ किया जाता है या रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता है। अब इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन प्रूव हो गया है। तो ये बात हो गई फ्रियॉन्स की, इनकी कोडिंग की, इनकी नोमेनक्लेचर की, और हमारे पूछे गए सवाल की। अब बात करेंगे अल्कोहल्स के बारे में, तो इसको हटाएंगे तो आपको अल्कोहल्स बताएंगे। देखिए क्या है इसमें मसला। अल्कोहल की नेमिंग देखिए बड़ी सिंपल है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
मेरी समझ से, लेकिन अब आप देख के चलिए क्योंकि अल्कोहल में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। यहां पे बात होने जा रही है अल्कोहल डेरिवेटिव्स की। किसकी? अल्कोहल डेरिवेटिव्स की। अल्कोहल्स की बात करिए तो मोनोहाइड्रिक होती हैं, डाईहाइड्रिक होती हैं, ट्राईहाइड्रिक होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। जितने OH होंगे वैसे ही आप उसको नाम रखेंगे। एक OH है मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। अब जैसे मान लीजिए मैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल का आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये होता है, कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीमर चैप्टर में भी आप पढ़ते हो इसके बारे में, इससे कौन सा पॉलीमर बनता है जरा डिस्क्रिप्शन में बता दो मेरे को, ठीक। अब इधर आते हैं आप, इसका नाम अगर आपको रखना है तो कॉमन नेम याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसकी यूज की बात करी जाए तो क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि एक एंटी फ्रीज होता है। और इसका यूज कहां पे होता है? कार के रेडिएटर्स में किया जाता है। कार रेडिएटर में इसको एज एन एंटी फ्रीज यूज किया जाता है। एक्चुअली इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर हमारे में जो कंट्रीज हैं वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, तो कार के रेडिएशन, कार का जो आपका रेडिएटर है वो एक तरीके से फ्रीज ना हो जाए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं अलॉन्ग विद वाटर, सो दैट हमारा ये फ्रीज ना हो और हमारी कार स्मूथली चलती रहे। तो ये हमारा एज एन एंटी फ्रीज यूज होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है तो वाटर के साथ घुल जाता है। आई थिंक रेशियो जो है इसका 25% रहता है और उसका 75% रहता है वाटर का, ठीक। तो ये एक बात थी आपको बतानी। अब नेमिंग की बात करिए तो 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा? एथेन। और OH जब भी होगा तो आपका जो सफिक्स होगा वो होगा 1,2 डाईऑल। ऑल लगाते हैं, डाई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 2 OH थे, 1 पर भी एक था, 2 पर भी एक था, 1,2 डाईऑल। बाकी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वो इजी वाले केसेस आपको आते होंगे। मैं अच्छे केसेस आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि ट्राईहाइड्रिक का कोई आपसे एग्जांपल पूछ बैठे तो उसको बता दीजिएगा कि मेरे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है ट्राईहाइड्रिक? दैट इज ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपनी काफी ये मशहूर है, काफी ज्यादा ये विस्कस होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखे दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मैंने भी आपको बताया था, विस्कस ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन नहीं करेंगे, यहां पे हम बताएंगे इसका नाम क्या होगा। तो 1 2 3, 3 के लिए क्या हो गया? प्रोपेन। अब अगर आप देखोगे तीनों पे आपके पास OH हैं तो 1, 2, 3 ट्राई लगाएंगे और OH के लिए ऑल लगा देंगे। तो ये 2 कॉमन अल्कोहल्स हैं, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल डाईहाइड्रिक और ये आपका ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह रहते हैं। अब इसमें जो अच्छे केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसको हटाते हैं। अच्छे केसेस की बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे केसेस हैं नहीं, अच्छे केसेस इसमें बहुत सारे हैं। और यकीन मानिए इसमें अल्कोहल तो बच्चा कर ले जाता है किसी तरीके, फिनॉल का केस जब आता है वो गड़बड़ हो जाता है। पहले मैं 3-4 केस आपको दिखाता हूं कि कहां कहां पे बच्चा गलती कर देता है, कहां पे आपसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे मेरे पास ये वाला केस है, फिर उसके बाद मेरे पास इसी को मतलब समझाने के लिए एक केस ये वाला है, उसके अलावा मेरे पास मान लेते हैं कुछ ऐसा है और ऐसा है, ठीक। तो अभी इनिशियली ये 3 केसेस को करेंगे, या एक और बढ़ा लो, ऐसा कर लेते हैं, ये वाला ऐसे और ऐसे। उसके अलावा एक हमसे जेई में पूछा गया, वो था कुछ ऐसे। तो ये 5 सवाल हैं, पहले इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस वाले सवाल की बात करी जाए तो अगर आप नेमिंग करना चाह रहे हो तो किसको साइड चेन बनाए, किसको रूट वर्ड बनाए, नंबरिंग करोगे 1 2। अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो OH की साइड से नंबरिंग करी, 2 की चेन बनी, ठीक। कुछ बच्चे साइक्लोप्रोपेन को सोचते हैं मेन चेन का हिस्सा ले लें, ये बनेगा भैया इस केस में क्या? साइड चेन। क्या बनने वाला है? साइड चेन ये बनेगा। अब साइड चेन की बात करी जाए तो 2 हैं, तो ये तो सीधा सीधा रूट वर्ड हो जाएगा इथेन, और OH है तो क्या लिखोगे? ऑल। तो इथेन ऑल। IUPAC वाले कहते हैं E और O में रिपल्जन हो जाता है, तो जरा आप E को हटा दीजिए, तो क्या लिखोगे? सीधा सीधा एथेनॉल। सही बात। अब एथेनॉल हो गया है। यहां पर देख रहे हैं अगर आप, तो यहां पर एक साइक्लोप्रोपाइल लगा है, तो 2 पे क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल एथेनॉल। सही बात। अब अगर मसला इसका देखा जाए तो OH है 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप एन ऑल।
OH यहाँ पे 1 पे लगा है तो 1 को चाहे रिपोर्ट करो चाहे ना करो, मैं तो कहता हूँ वो भी कर दो, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे 1 पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है तो हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल, ठीक, 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनॉल 1। इस वाले की बात करी जाए तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। आप अच्छे से जानते प्रायोरिटी टेबल से OH की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है। नंबरिंग यहां से चालू होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये है साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 पे इन था, 2 पे डबल बॉन्ड था, साइक्लोहेक्सिन 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 पे OH है, ठीक, तो फिर आप क्या लिखोगे आगे 1 ऑल, ठीक, तो इन को रिपोर्ट किया, फिर मैंने ऑल को रिपोर्ट किया, 1 पे ऑल और 2 पे इन। तो ये कुछ बेसिक केसेस थे, ये वाला भी देख लो यार। नंबरिंग करोगे तो फ्लोरीन की तरफ से मत करना, OH की साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए हो जाएगा ऑक्टेन, सही चल रहा है। 3 पे OH है तो 3 हो जाएगा ऑक्टेनॉल 3, सही बात, ऑल लगा दिया, ऑक्टेनॉल 3। 7 पे फ्लोरो है, 7 पे FLUORO, 7 फ्लोरो ऑक्टेनॉल 3 या ऑक्टेन 3 ऑल, ठीक, तो ये हो गया। ये वाला हमसे जेई में पूछा, सिंपल क्वेश्चन था, जिस साल आया होगा बच्चों के लिए तो ये बोनस रहा होगा। कुछ नहीं करना, OH की साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्स एन ऑल, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, 3 पे 2 मिथाइल छूट गए, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, 3,3 डाई मिथाइल, ठीक। तो ये हमारा ये वाले केसेस हो गए। अब इसमें और जो मतलब एग्जामिनर हमारे साथ दिमाग को हमारे जंप कराने की कोशिश करता है, हमारे न्यूरॉन्स के साथ खेलने की कोशिश करता है, वाले केसेस पे आएंगे तो भैया इसको हटाएंगे पहले तो 3-4 अच्छे केसेस देखते हैं। इसमें अच्छे केसेस की बात करी जाए तो एक मेरा फेवरेट जो है वो पहले आपको दिखाते हैं। मेरा जो इसमें पर्सनल फेवरेट है वो स्वास्तिक वाला क्वेश्चन रहता है हमेशा, तो ऐसे करके स्वास्तिक बनाते हैं, ये OH ये OH ये OH और ये OH। अब वीडियो पॉज करके जरा इसका IUPAC नेम करो आप, सही बात। अब मैं जब तक दूसरे वाले पे आता हूं तो एक क्वेश्चन मेरा और हमें जो पसंद आता है वो ऐसे होता है कि यहाँ पे OH लगाओ और यहाँ पे एक ऐसे रिंग ये या डबल बॉन्ड भी लगा दो। एक ये अच्छा सवाल हो सकता है, एक ये मेरा अच्छा सवाल है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहाँ पे OH लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे 1 2 3 कर देते हैं और इस साइड पर भी ऐसे ऐसे और ऐसे 1 2 3। ये बहुत गलत होता है बच्चों से, ये वाला बहुत ज़्यादा गलत होता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरा ऑटोग्राफ आपको इसके साथ मिल रहा है। तो इन तीनों की बात करेंगे तो रंग बदलते हैं, रेड से चलो करते हैं। अब नंबरिंग की बात करी जाए तो देखो 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गया। ब्यूट एन ऑल, ब्यूटेनॉल, सही बात, ब्यूट एन ऑल सही हो गया। अब यहाँ पे 2 पे देखो काफी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है क्या ये साइक्लोपेंटाइल है, क्या है ये साइक्लोपेंटाइल है और 2 पे इन है, तो नाम कैसे रखोगे साइक्लो, थोड़ा जगह लेगा ये तो इधर करते हैं साइक्लो पेंट और यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 पे इन है तो 3 इन और आगे क्या लिखोगे आइल, आइल मतलब साइड चेन। अब इसमें मर्ज ना हो ब्रैकेट लगा दो तो साइक्लोपेंट 3 इन आइल ब्यूटेनॉल और यहाँ 2 से अटैच था तो ये हो गया 2, तो इसका नाम आएगा कुछ इस लहजे में। अब इसकी बात करी जाए तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पर्टिकुलर केस में 6 आ गए हैं। 6 का मकसद क्या है हमारा साइक्लो हेक्स एन ऑल, ठीक। अब जो चीज रह गई है वो यहां पर एक साइड चेन है 3 कार्बन की, देखो ये और उन 3 कार्बन में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको क्या नाम बताया था पिछली वीडियो में, देख लो डिस्क्रिप्शन में 1 2 3, तो ये है प्रोपीन, क्या है ये, सॉरी प्रोपाइन है ये, प्रोपाइन, ठीक। और साइड चेन है तो क्या लिखोगे YL प्रोपाइनाइल, और प्रोपाइन में 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बेहतर ये है 2 प्रोपाइनाइल लिख दो। फिर से समझिए 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाया आइन, और साइड चेन है तो क्या लगाया YL प्रोपाइनाइल, ठीक। 2 पे था ट्रिपल बॉन्ड 2 प्रोपाइनाइल। अब ये तो हमारा इधर भी है और इधर भी है, 3 पे भी है और 5 पे भी है, यहां पर भी यही चीज है, ध्यान लगाइए। तो फिर क्या लिखोगे 3,5,
ये ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे डाई मत लगा दीजिएगा क्योंकि साइड चेन्स आइडेंटिकल है, पीछे भी बताया जब साइड चेन्स आइडेंटिकल होंगी और उनमें भी सब्स्टिट्यूशन होगा या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो फिर आप क्या लगाओगे, बिस लगाओगे। यही गलत होता है, बच्चा यहाँ पे डाई लगा देता है, यहाँ पे बिस लगेगा, डाई यहाँ पे नहीं लगेगा, बिस लगेगा। बिस की सारी कंडीशन पिछली वीडियो में बताई थी, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन करा दिया बिस का। अब इधर आते हैं, अगर इधर देखोगे तो चेन बना लो 1 2 3 की ही बन पाएगी, ठीक, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप एन 1 और 3 तो दोनों पे OH है तो 1 3 डाई ऑल। क्या रह गया, ये एक छूट गया भैया और ये एक छूट गया, दोनों कहां पे छूटे हैं, 2 पे रह गए हैं, तो 2,2। अब ये क्या है, ये मिथाइल है, ये OH है, तो मिथाइल अल्कोहल मत करिएगा क्योंकि यहां पर मैं डाइऑल लिख चुका हूं। अब जब OH हमारा ग्रुप जो होगा वो या तो ऑल के फॉर्म में रिपोर्ट के होगा या रिपोर्ट होता है हाइड्रोक्सी के फॉर्म में। तो जब आप इसको एज अ सफिक्स यूज कर चुके हैं ऑल में, तो जब प्रीफिक्स में लगाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या रखोगे भैया, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या नाम है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। एक कार्बन था उसके लिए मिथाइल और ये OH था ही भैया मेरे, तो OH के लिए हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या होगा, 2,2 डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल। बाकी तो आपको मालूम ही है, 2,2 डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेन 1,3 ट्राइऑल। तो ये नाम हमारा हो जाएगा इस स्वास्तिक का। तो आई थिंक आपको अल्कोहल काफी क्लियर हो गया है। अब अल्कोहल का जो बड़ा भाई होता है उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको हटाने जा रहे हैं। अल्कोहल के बड़े भाई की बात करी जाए तो अल्कोहल के बड़े भाई का नाम क्या होता है, फिनॉल। अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है तो उसमें अगर OH डायरेक्टली अटैच है तो उसको क्या कहते हैं, वो होता है इनका बिग बी। अल्कोहल का क्या होता है, फिनॉल। फिनॉल की बात करी जाए तो ये आपकी रिंग है ऐसे और इससे OH अटैच है, तो उसका IUPAC नेम भी फिनॉल होता है, कॉमन नेम भी फिनॉल होता है। अब इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कर दिए जाएं, जैसे मान लीजिए OH है और यहां पर कर दें CH3, ठीक, तो इसका कॉमन नेम होता है क्रिसॉल। क्या होता है, क्रिसॉल। ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्रिसॉल। IUPAC नेम क्या होगा, फिनॉल तो है ही है। यहां पे देखिए 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनॉल। सही बात, ये कॉमन नेम है, यहां पे तो कॉमन और IUPAC सेम था। अब अगर बात करी जाए कि मैं इसी में एक ब्रोमीन लगा दूं, OH यहां पे, ब्रोमीन यहां पे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो है तो नाम क्या आएगा, 4 ब्रोमो, ठीक। और ये OH पूरा ग्रुप का क्या नाम रहता है, फिनॉल। कॉमन नेम आपका इसका आता है मेरे हिसाब से पैरा ब्रोमो फिनॉल, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करी जाए, इसमें मैं NH2 का सब्स्टिट्यूशन कर दूं, लेट अस कंसीडर मेटा पे मैंने कर दिया NH2, ठीक। तो NH2 को हम लोग क्या लिखते हैं, अमीनो। तो 1 2 3 अमीनो और फिनॉल तो है ही हमारा। सही बात। अब इसमें कुछ और ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो फिनॉल का तो आपको समझ में आ गया, फिनॉल रहेगा, जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसको बाइज्जत लिख दीजिएगा, ठीक, वो आपका प्रीफिक्स बनेगा, फिनॉल आपका सफिक्स रहेगा। और अगर इससे कोई अच्छा फंक्शनल ग्रुप है तो फिर फिनॉल हमारा हाइड्रोक्सी के फॉर्म में प्रीफिक्स हो जाएगा। वो अभी प्रायोरिटी टेबल आपको नेक्स्ट क्लिप में अच्छे से बताएंगे, तो वहां पे इसको आपको कई सारे सवाल बताएंगे। अब इसको हटाते हैं तो इसके कुछ अच्छे सवाल हमारे पास हैं, वो देखिए। बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस में होता है, मैं तो समझता हूं ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि फिनॉल का तो सारे सवाल सही कर देंगे, फिनॉल ऐसा होता है जिसका सवाल गलत हो जाता है। पहले तो डेरिवेटिव्स की बात करी जाए तो अगर 2 OH हैं, डाई हाइड्रिक एल्कोहल है, सपोज करिए यहाँ पे 2 OH लगे हुए हैं पड़ोस पड़ोस में ऑर्थो पे, फिर उसके बाद एक अल्टरनेट फॉर्म आएगी जिसमें हमारे पास OH लगे होंगे यहाँ पे, दैट इज मेटा, और एक हमारे पास फॉर्म आएगी जिसमें पैरा पे लगे होंगे। सबसे पहले इनकी कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड से लिख रहे हैं। पहला जो ऑर्थो वाला है उसका नाम होता है कैटिकॉल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बहुत यूज किया जाता है। हाउएवर टॉक्सिक होता है, ये खा पी नहीं सकते आप इसको। उसके अलावा दूसरा वाला जो होता है इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल कह लीजिए, अब आप जैसी भी इंग्लिश कर सकते हैं। इसका भी यूज किया जाता है कई सारी मेडिसिन में, और ये भी आपका कहीं ना कहीं टॉक्सिक होता है। तीसरे वाले का नाम जो होता है वो होता है हाइड्रोक्विनोन। कोई भी अच्छी वाली ब्यूटी क्रीम आप देख लीजिए
तो उसमें लिखा आपको जरूर दिख जाएगा हाइड्रोक्विनोन। हालांकि ये भी टॉक्सिक होता है, इसलिए कुछ कंट्रीज में ये बैन है। ठीक, 3 से 4% तो इसका अलाउ किया गया है कि आप व्हाइटनिंग क्रीम में या स्किन व्हाइटनिंग क्रीम में आप यूज कर सकते हैं। हालांकि कंपनी वाले मानते नहीं हैं, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, तो फिर इसको बहुत सी जगह पे बैन कर दिया गया है। कोई भी अच्छी ब्यूटी क्रीम या व्हाइटनिंग क्रीम आप देखेंगे तो फिर आपको उसमें हाइड्रोक्विनोन कहीं ना कहीं फॉर्मूले में दिख जाएगा। अब बात आती है इनके IUPAC नेम की। तो इसका IUPAC नेम करोगे तो मसला ये है कि 2 OH है, तो दोनों को तो नहीं लिख सकते। आप सोचो एक को ऑल लिख दे और एक वाले को क्या लिख दे, हाइड्रोक्सी लिख दे। यहां पे ये चीज गलत हो जाएगी। आप एक OH को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हो, दूसरे को कम दे रहे हो, तो IUPAC ने कहा ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, उन्होंने कहा दोनों को सेम प्रायोरिटी दे दो। तो ये बेंजीन है, इसको आप बेंजीन लिखो, फिनॉल विनॉल सब भूल जाओ। कहते 2 हैं तो फिर फिनॉल विनॉल मत लिखो, आपने बेंजीन लिखा। उसके बाद यहां पे क्या है, 2 OH हमारे पास थे, तो 1,2 डाईऑल। ठीक, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दे दी। अगर इसको ऑल लिख देते और इसको हाइड्रोक्सी लिखते तो इसके साथ हो जाती बदतमीजी। अगर इसको फिनॉल लिखते, इसको हाइड्रोक्सी करते तो ये वाले के साथ बदतमीजी हो जाती। दोनों को बराबर हक दे दिया, तो IUPAC वालों ने कहा डाईऑल कर दो सीधा सीधा। ठीक, यह वाली की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल। देख लीजिए 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, ये वाला क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाईऑल। आज बड़ी गलतियां हो रही हैं। तो 1,4 डाईऑल ये हो गया बेंजीन। ये हालांकि ये IUPAC इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसकी जो कॉमन नेम्स हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम्स। ठीक, खास तौर पे आपका हाइड्रोक्विनोन कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखने को मिलता है जब आप क्या पढ़ते हो, H2O2 की प्रिपरेशन पढ़ते हो। ठीक, अब इसको हटाएंगे तो फिनॉल के कुछ और डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2 डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और 2 कंफ्यूजन्स दूर करेंगे। अब कंफ्यूजन और डेरिवेटिव दोनों समझने की कोशिश करिएगा। कंफ्यूजन का चक्कर क्या है, पहले कंफ्यूजन बताते हैं आपको। एक हमारे पास डेरिवेटिव होता है पिक्रिक एसिड, इसमें यहां पे ऑर्थो पैरा पे NO2 का अटैचमेंट होता है। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये जो पिक्रिक एसिड है इसका फीचर क्या है, ये भैया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है और CO2 गैस दे देता है। ठीक, हालांकि इसको नहीं करना चाहिए ये रिएक्शन, इसको NaHCO3 के साथ निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसके साथ पॉजिटिव रिएक्शन कर देता है। हालांकि फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता कि इसके साथ रिएक्ट कर जाए, खाली एसिड कर पाते COOH ग्रुप वाले। इसीलिए हम लोग कहते हैं COOH का टेस्ट करना है, NaHCO3 डाल दो, CO2 रिलीज होने लगेगी। ये कैसे करने लगता है, ये जो NO2 होते हैं ये इसकी एसिडिटी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडक्टिव और मीजोमेरिक में बताया था कि NO2 2 चेन्स में आगे रहता है। ठीक, तो फिर NO2 हमारा एसिडिटी को बूस्ट कर देगा। यहां पे क्या हो रहा है, NO2 बूस्ट अवर एसिडिटी, तभी इसकी रिएक्शन इसके साथ पॉसिबल हो पाती है। कई बार जेईई में पूछा गया, कई बार। ठीक, एक सवाल तो इससे ये है कि ये हमारा NaHCO3 के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देगा, CO2 दे देगा। IUPAC ने में से कोई कलाकारी नहीं है। फिनॉल तो ये था ही, NO2 लगा हुआ है किस पे, 1 2 3 4 5 6, तो फिर 2 4 6 3 है तो क्या लिखोगे, ट्राई और नाइट्रो, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब एक तो ये हो गया हमारा, ये चीज इससे पूछी गई। अब दूसरा वाला जो है वो पूछा नहीं गया है। एक हमारे पास होता है ऐसे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल बोल लो। ये IUPAC नेम तो आप कर लोगे, इसका कॉमन नेम जो है वो बड़ा कंफ्यूजन है, लिखा होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक, यहां तक तो समझ में आता है, PH लिखा हुआ है। कुछ दवा की कंपनियों ने इसको लिख दिया FLOROGLUCINOL। अब रेड पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, बच्चों को ये फ्लोरो दिखता है तो सोचता है कहीं ना कहीं फॉर्मूले में फ्लोरीन होगा, और पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी दवा होती है पेन मैनेजमेंट के लिए, इससे स्पाज्म को कंट्रोल किया जाता है। स्पाज्म समझते हैं, अनवांटेड मस्कुलर मूवमेंट जो होता है। उसके अलावा इससे आप कंट्रोल करते हैं क्या, एबॉर्शन पेन को।
और लेबर पेन को, तो आपको बायो वाला टीचर उधर पढ़ा के भेजता है इसके बारे में थोड़ा सा, या नहीं भी बताता है, तो एक बात तो ये है कि स्ट्रक्चर वाइज जो फ्लोरोग्लूसिनॉल कहीं पे लिख जाए तो भैया ये फॉर्म है, फ्लोरीन इसमें कहीं पर जरा सा भी नहीं है। आईयूपीएसी नेम की बात करी जाए तो बेंजीन है 1 2 3 4 5 6 135 ट्राइऑल। ठीक, तो ये फिनॉल के कुछ केसेस थे, उनको डिस्कस कर लिया। अब एक फिनॉल का केस और है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको बताते हैं। तो जरा बोर्ड को साफ करते हैं। आपने देखा फिनॉल में कितना कुछ है बताने को। अब एक मसला हमारे पास ये है कि मैं आपको दो केसेस दिखा रहा हूं, आप मुझे बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा। मेरे पास ऐसे करके एक रिंग है, उससे एक और ऐसे रिंग है। पिछली वीडियो में इसका सवाल बताया था मैंने। यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया एक बार, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा। और भाई साहब मैंने इसको बदलने की कोशिश करी और ये रिंग अपनी लगाई, सेम टू सेम रखा, OH यहाँ पे कर दिया, अब क्या होगा। ठीक, दोनों ही केसेस में नाम बदल जाएगा, खाली OH की पोजीशन बदलने से नाम बदल जाएगा। इस केस में OH इस रिंग के साथ है तो ये रिंग हमारी क्या होगी, रूट वर्ड में जाएगी, और ये हमारी रिंग साइड चेन हो जाएगी। सिर्फ OH इसके साथ है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। साइक्लोहेक्सेनॉल है ये, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, और 1 पे है तो चलो 1 भी कर देते हैं इस बार। तो साइक्लोहेक्सेनॉल है या साइक्लोहेक्सेन-1-ऑल है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 पे क्या है, बेंजीन है। साइड चेन जब बनती है तो क्या लिखते हो इसको लिखते हैं साइड चेन के फॉर्म में फिनाइल। तो क्या हो जाएगा 4 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 1, या खाली साइक्लोहेक्सेनॉल भी लिखोगे तो चल जाएगा। इस केस में बात करी जाए तो ये मेन चेन बनेगी, ये रूट वर्ड बनेगा। ठीक, और ये साइड चेन बनेगी। तो ये रूट वर्ड हमारा क्या होता है इतने का, फिनॉल। सीधा सीधा क्या होगा, फेनॉल। तो ये हो गया फिनॉल के बारे में। अब एक चीज रह गई है कि ये साइड चेन है, तो 1 2 3 4 पे क्या लगा है, 4 साइक्लोहेक्साइल, 6 है ना, तो साइक्लोहेक्साइल फिनॉल। समझ में आया, 4 साइक्लोहेक्साइल फिनॉल। तो ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन्स करते हैं। बहुत से बच्चे OH को देख के नहीं समझ पाते हैं, वो बेंजीन और ऑल चालू कर देते हैं। भैया ये फिनॉल था, यहाँ पे फिनॉल मेंशन किया, ये साइक्लोहेक्सेनॉल था, इसको यहाँ पे मेंशन किया। बेंजीन यहाँ पे साइड चेन है, यहाँ पे बेंजीन रूट वर्ड का हिस्सा है। तो एक ये कन्फ्यूजन वाला सवाल था। एक सवाल आखिरी और देख लो, खत्म करें फिर वाली वीडियो को। बड़ी लंबी हो गई है वाली वीडियो, मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। बात करते हैं हम लोग, अगर अल्फा नेप्थॉल आपको कहीं ना कहीं सिलेबस में दिख ही जाएगा कि कंपाउंड होता है क्या, अल्फा नेप्थॉल। स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेप्थलीन आपने देखा है एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से उन्होंने, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ऐसे बनाया। अब इसमें जो अल्फा पोजीशंस हैं वो ये हैं, जहां पर दोनों रिंग फ्यूज है उनमें जो पड़ोस वाली पोजीशन है वो अल्फा है। तो किसी पर भी एक OH लगा दो, हो गया अल्फा नेप्थॉल। ठीक, अब बात ये आती है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होने वाला है। तो ये तो नेप्थलीन था ही, नेप्थलीन। ठीक, 1 पे क्या है, यहाँ पे ये अल्फा को 1 करे दे रहे। ठीक, ये 1 2 3 4 ऐसे रहेगा ना। तो 1 पे हमारे पास ऑल है, तो 1 ऑल, नेप्थलीन 1 ऑल। वैसे ही आपके पास बीटा नेप्थॉल होता है, कोई आपसे पूछ बैठे कि जरा इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, तो पहले तो स्ट्रक्चर देखो, 2 रिंग्स को पहले फ्यूज कर दो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ये अल्फा होगी, ये बीटा होगी, यहाँ पे OH लगा होगा, तो ये हो गया अल्फा बीटा, या कह सकते हैं 1 है ये 2 है, तो नाम क्या आएगा, नेप्थलीन, नेप्थलीन 2 ऑल। 2 पे OH था तो 2 ऑल। तो अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल का भी आईयूपीएसी नेमिंग आपको बता दी। फिनॉल खत्म हो गया है हमारा। अब ईथर की बात करेंगे, क्या बताएंगे, ईथर। ईथर के लिए है ना, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, क्योंकि ईथर की 10 मिनट की वीडियो मैं बना चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईथर वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे चले जाओगे तो आपका ईथर भी क्लियर हो जाएगा। उसमें भी आपको 15-16 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे ईथर के। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्लिप में कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।